हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्या में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या इक्वल्स टू x और लड़कियों की संख्या हो जाएगी y। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हमें अब इस प्रश्न से दो समीकरणें बनानी है। उसके लिए इन्होंने दो शर्तें दी है जो हमें इस क्वेश्चन में से ढूंढना है। देखिए, पहली शर्त क्या है कि कुल विद्यार्थी हैं 10, मतलब कि लड़के और लड़कियों की संख्या का योग है 10। तो हम पहली समीकरण ऐसे बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। अब इससे हमें क्या करना है, एक टेबल का निर्माण करना है। तो टेबल बनाते हैं अगले पेज पे। ये टेबल है, इसमें हम मान रखते हैं। हमारे पास में x इक्वल्स टू क्या था, 10 माइनस वाई था। y की जगह वैल्यू रखते जाओ और x की वैल्यू आती जाएगी। तो हम यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो ग्राफ में आ जाए। तो हमने जैसे y की वैल्यू रखा 7, तो x कितना आ गया, 10 माइनस 7 मतलब 3 आ गया। यहाँ रख देते हैं 3। इसी प्रकार से y की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 6, तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। इस तरह से अपन ने बना ली पहली टेबल। अब इसे मिटा दो, ये अब कोई काम का नहीं है। अब हम बनाते हैं इसकी दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या थी इसकी, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमने लड़कियों को माना था y, तो y है x से 4 ज्यादा, ये अपन ने माना। और इसको क्या लिख सकते हो, यहां हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें यूज इसका करना है और एक टेबल का निर्माण करना है। तो एक टेबल और बनाते हैं। अब x की जगह वैल्यू रखो तो आपको y की वैल्यू मिलती है। हम x की जगह 3 रख देते हैं, तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो y आ गया 7। अब x की जगह 2 रख दो, 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, तो यहाँ आ गया 6। जब हमारे पास में दो टेबल बन जाए तो अब हम ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाते हैं। तो ये दोनों टेबल हमारे पास में आ चुकी हैं और अब इनसे हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाओ और उन पे इस तरीके से अंकित कीजिए 1 2 3 4 नंबर। ये नंबर आपको इस स्केल से या पैमाने से करने हैं। जैसे हमने लिखा पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अंक। ये आपको ग्राफ पेपर पे जरूर लिखना होगा। अब इनके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो x3 पर y7, ये कहाँ मिलेगा हमें,
x3 पर y7 इस जगह, अब x4 पे y6 ये रहा, और अब इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी और उसी के साथ में समीकरण भी लिख दीजिए। अब दूसरी वाली टेबल पकड़ लेते हैं, इसमें 3 और 7 तो सेम उसी पॉइंट पे आ जाएगा, इसको हमने अलग कलर से दिखा दिया। अब 2 और 6, x2 और y6, x2 और y6 यहां आ गया, इसको भी आप एक रेखा से मिला दो इस तरीके से, और इसकी रेखा की समीकरण यहां लिख देते हैं ऊपर। अब ये जहां पे प्रतिच्छेद किया है उसको x और y से मिलाओ, ये देखो इस तरीके से। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 7, जिसको हम लिख देते हैं x, y इक्वल्स टू 3, 7। x हमने किसको माना था? x माना था लड़कों की संख्या को, इसलिए लड़कों की संख्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो गई 7। ये आंसर आ गया। इसे हम टैली कर सकते हैं। पहली शर्त थी कि कुल विद्यार्थी हैं 10, तो 3 + 7 हो गए 10। दूसरी शर्त थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 7 - 3 करने पे 4 आता है। दोनों शर्तें पूरी हो रही है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। हमसे पूछा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा है हम उसी को x और y मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल्स टू x रुपए और एक कलम का मूल्य ये हो जाएगा y रुपए। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हमें पहली शर्त दे रखी है कि 5 पेंसिल और 7 कलम इनका कुल मूल्य है 50 रुपए, तो इसको लिखते हैं 5x + 7y इक्वल्स टू 50। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे थोड़ा पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल लो, तो 5x इक्वल्स टू हो गया 50 - 7y। x आ गया 50 - 7y अपॉन 5। अब हमें एक टेबल बनानी है इस शर्त के अनुसार। टेबल बनाते हैं, चलिए। अब हमें y की जगह कुछ ऐसे वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए, मतलब पूरा कट जाए। एक बार देखो यहां मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 50 - 7 इंटू, अब y की जगह अगर मैं रख दूं 5 अपॉन में 5, 50 - 35 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 ये आ जाएगा 3। तो y 5 रखने पर x आ गया 3। इसी प्रकार से एक वैल्यू और रखते हैं। अब अगर हम y की वैल्यू यहां रख देते हैं 0, तब क्या होगा? अगर हम y की वैल्यू यहां 0 रख देते हैं तो 50 - 0 अपॉन 5 यानी 50 अपॉन 5 कितना आ गया? 10। तो y 0 रखने पर x आ गया 10। ये टेबल फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से अब हमें इसकी दूसरी शर्त देखनी है और एक और टेबल बनानी है, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। दूसरी शर्त क्या है? 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो नेक्स्ट पेज पे यहां लिखते हैं पुनः। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं 7x + 5y इक्वल्स टू 46।
इक्वेशन नंबर 2। अब इसको पक्षांतरण करते हैं, तो यहां 7x इक्वल्स टू हो जाएगा 46 माइनस 5y, तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब हम एक टेबल बनाते हैं और यहां पर y की वैल्यू हम 1 से मान लेंगे और x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो y की जगह अगर हम मानते हैं एक बार 5, तो x क्या आएगा चेक करते हैं। x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, 46 माइनस 25 अपॉन 7, 21 अपॉन 7 इक्वल्स टू 3। तो y 5 रखने पर x आ गया 3। इसी प्रकार से y का एक मान और रखो। अगर हम y की जगह -2 रख देते हैं तब क्या आएगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 56। 56 में 7 का भाग लगा तो कितना आया 8, तो -2 रखने पर ये x की वैल्यू आ गई 8। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या आता है। सबसे पहले ग्राफ, यहां ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है कि यहां माइनस की वैल्यू भी आएगी और प्लस की वैल्यू भी आएगी। क्यों? क्योंकि टेबल में अगर एक भी माइनस है तो आपको माइनस की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। हमने ले ली। अब बिंदु लगाते हैं x3 और y5, x3 और y5 यहां मिल गया। दूसरा पॉइंट है x10 और y0, y0 x अक्ष पर ही होगा, तो ये यहां आ गया x10 और y0। इसको मिला देते हैं और एक रेखा बन गई। अब दूसरा 3 और 5 ये वही पॉइंट है। 8 और -2 ये आ गया नीचे 8 और -2, इसको भी मिला देते हैं, तो सीधी रेखा से ये भी मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो x और y अक्ष को किस बिंदुओं पर काटते हैं। तो हमने देखा कि वो 3 और 5 पर काटते हैं, तो लिख देते हैं x, y इक्वल्स टू 3, 5। x हमने किसको माना था? पेंसिल के मूल्य को, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपए। ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए अनुपातों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ये बताना है हमें कि अगर इससे कोई ग्राफ बनाया जाए तो क्या वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। ये बात अपने को बतानी है। इसके लिए इंट्रोडक्शन में आपको कुछ शर्तें बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर लें। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और वो भी इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं समपाती होती है। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और वो c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो तो वो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। इसे आप ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहां कौन सी शर्त लागू होती है। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2 ज्ञात कीजिए। a1 क्या होगा? 5, b1 -4 और c1 हो जाएगा 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने a1, b1 और c1 निकाल लिए। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से हम a2, b2 और c2 निकाल लेते हैं। a2 आ गया 7, b2 6 और c2 हो गया -9। अब a1 अपॉन a2 करते हैं, वो क्या आया? 5 अपॉन 7।
B1 अपॉन B2 माइनस 4 अपॉन 6, इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 3। हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, तो C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिख देते हैं क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसलिए अब हमारी शर्त पहली संतुष्ट हो रही है। तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तो लिख देते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां भी हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल लेते हैं। A1 क्या है? A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12, A2 18, B2 6 और C2 हो गया 24। अब हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18। इसे हम काट सकते हैं 9 के पाड़े से। ये आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 3/6, ये भी हो गया 1/2। अब जब दोनों बराबर आ गए तब C1 अपॉन C2 भी निकालना पड़ेगा। 12 अपॉन 24, इसको भी हम काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये सेकंड शर्त कंप्लीट हो रही है, इसलिए रेखाएं होंगी समपाती। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। ये आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेते हैं। A1 6, B1 माइनस का 3 और C1 10, A2 2, B2 -1। Y का कोई गुणांक दिख नहीं रहा है लेकिन वो 1 है, और C2 हो जाएगा 9। अब हम करते हैं A1 अपॉन A2 6/2, इसको काटेंगे तो आएगा 3। B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस काटेंगे, 3 अपॉन 1 भी 3 होता है। ये दोनों इक्वल आ गए तो C1 अपॉन C2 भी निकालते हैं। C1 अपॉन C2 हो गया 10 अपॉन 9। तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी शर्त लग रही है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 3 आ रही है, लेकिन C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ रही है 10 अपॉन 9, जो कि 3 तो नहीं बन सकती। तो नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो लिखो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी, ये आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस वैसा ही है ये क्वेश्चन। अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए
कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसकी शर्त भी आपको बताई थी, एक बार फिर देख लेते हैं। क्या थी वो शर्त? कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो वो दोनों समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसी प्रकार से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तब भी संगत होते हैं, आश्रित होते हैं लेकिन संगत होते हैं। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो समीकरण युग्म या निकाय असंगत होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें कई बार क्वेश्चन को जानबूझ के इस तरीके से दिया जाता है कि इसका प्रॉपर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म ना हो, तो हम उसको इस तरह से पक्षांतरण करके कर लेंगे और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से इसको भी सेट करते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका भी हमने पक्षांतरण कर लिया और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया। अब a1 निकालो। a1 है 3, b1 है 2 और c1 है माइनस 5। a2 है 2, b2 है माइनस का 3 और c2 है माइनस का 7। अब a1 अपॉन a2 ये आ गया 3/2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन माइनस 3 मतलब माइनस 2/3। तो हम देख रहे हैं कि यहीं बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 है 3/2 और b1 अपॉन b2 है माइनस 2/3, जो इक्वल हो ही नहीं सकते। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से बराबर नहीं हो सकती। तो c1 अपॉन c2 निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसलिए समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत हैं। ये आंसर। बस आपको तो देखना है कि ये कौन सी शर्त में आ रहा है, उस हिसाब से आंसर लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। इसको भी पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर लिखो a1 क्या है? a1 है 2, b1 माइनस 3, c1 माइनस 8 और a2 4, b2 माइनस 6 और c2 माइनस 9। ये निकालने में तो अब आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो अब हम इनके अनुपात लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया? 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस काट दो, इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल आ गए तो c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। माइनस 8 अपॉन माइनस का 9, इनको काटो तो 8 अपॉन 9 तो आगे हल होता ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, परंतु वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो लिख दो समीकरण युग्म असंगत हैं।
ये इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं और यहां हम ऐसा लिखते हैं 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7 और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। अब 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x प्लस इसको लगाओगे तो 10y इक्वल्स टू 7 और अब सॉल्व कर लो। 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42। तो ये हो गया 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लो। तो पहली समीकरण से a1 आएगा हमारे पास में 9, b1 आएगा 10, c1 आएगा माइनस के 42, a2 आएगा 9 दूसरी समीकरण से ले रहे हैं, b2 आएगा माइनस का 10 और c2 आएगा माइनस का 14। अब अनुपात लेते हैं। a1 अपॉन a2 किया तो 9/9 को काटने पे 1 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 10 अपॉन माइनस 10 किया तो इसको काटने पे -1 आ जाएगा। आप ध्यान देना +1 -1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो लिख दो क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसलिए लिख दो समीकरण युग्म संगत है। ये लिख दो और यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 4 है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। इनको भी प्रॉपर वे में लिखते हैं। पहले इसको लिखा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड में लिखो माइनस 10x प्लस 6y। अब ये हो जाएगा माइनस 22 इधर आकर प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हो कि 10, 6 और 22 इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस के 5x प्लस के 3y प्लस के 11 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 को अगर पक्षांतरण करके 0/2 लिखें तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई माइनस के 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब वही वाली बात a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब लिखो। a1 पहली समीकरण से लिखते हैं 5 b1 माइनस 3 c1 माइनस 11। a2 दूसरी समीकरण से माइनस 5 b2 प्लस 3 और c2 प्लस के 11। अब इनका अनुपात लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 5। कितना आया? -1। b1 अपॉन b2 -3/3, ये भी आ गया -1। ये दोनों बराबर हैं तो c1 अपॉन c2 भी निकालो। c1 अपॉन
C2 इक्वल्स टू आ गया -11/11, ये आ गया -1। तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो लिख दो क्योंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब ये तीनों ही इक्वल हों तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं, आश्रित होते हैं लेकिन संगत होते हैं। तो लिखो समीकरण युग्म संगत हैं। हमें बस यही बताना है कि संगत हैं कि असंगत हैं। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन वैसा ही है, 4/3x + 2y = 8। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम हमारे मानक रूप में बना लेते हैं इसको। तो उसके लिए 4x/3 + 2y/1, क्यों? 2y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, = 8। अब इसका एलसीएम ले लो। अपॉन में जब कभी भी राशि हो तो एलसीएम से हमें उसको हटानी होती है। 3 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 4x + 1 का भाग 3 में लगाओ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6y = 8। अब 3 को 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 6y = 8 3 जा 24, और 4x + 6y - 24 = 0। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 का भाग लग पा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो और लिख दो 2x + 3y - 12 = 0, और 2 बटा में चला जाएगा तो बचेगा 2x + 3y - 12 = 0। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगी? 2x + 3y - 12 = 0। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहीं कर देते हैं, A1 लिखो। A1 है 2, B1 है 3 और C1 है -12। A2 B2 B2 +3 और C2 हो गया -12 दूसरी समीकरण से। अब हम A1/A2 निकालते हैं, 2/2 1 आ गया। B1/B2 निकालते हैं, 3/3 क्या आ गया? 1। C1/C2 -12/12 ये भी आ गया 1। तो लिख देते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस कंडीशन में समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। तो लिख देते हैं कि समीकरण युग्म संगत है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहां क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। यानी अब हमें पहले तो ये पता करना है कि ये ग्रुप संगत हैं कि नहीं है। अगर ये संगत हैं तो उनको ग्राफ भी बना के बताना है। तो इसको करते हैं, x + y = 5 या फिर x + y - 5 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको भी लिखिए 2x + 2y - 10 = 0। अगर हम इसको थोड़ा और शॉर्ट करें तो कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y - 5 = 0 और x + y - 5 = 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब वही
A1 पहली समीकरण से A1 है 1, x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 तो है ही, B1 भी है 1 और C1 है -5। A2 दूसरी समीकरण से 1, B2 भी 1 और C2 भी -5। असल में देखा जाए तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसलिए इनके गुणांक भी एक ही जैसे आएंगे। अब हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 निकालते हैं। 1 अपॉन 1 मतलब कि 1, B1 अपॉन B2, ये कितना आ गया, ये भी 1 अपॉन 1 तो आ गया 1, और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 आ गया -5 अपॉन -5, ये भी हो गया, माइनस से माइनस को काट दो और 5 से 5 को काट दो 1। हमने देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, हम लिखते हैं समीकरण युग्म संगत है, इसलिए समीकरण 1 से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, और समीकरण 2 से भी x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इनसे हम दो टेबल बनाते हैं। तो पहली टेबल बनाओ, y की जगह कोई वैल्यू रखो, मान लेते हैं कि y की जगह हम रखते हैं 1, तो x आ जाएगा 5 माइनस 1 मतलब 4। फिर हम y की जगह रख देते हैं 2, तो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 3। और इसी के साथ में इससे भी बनाते हैं, इस बार हम वैल्यू कुछ बदल के देख लेते हैं, y रख देते हैं 3, 1 2 यहाँ रख दिया तो 3 4 यहाँ रख देते हैं। 3 रखने पर क्या आएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2, और अगर हम यहाँ रख देते हैं 4 तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो दो टेबल हमें मिल गई। अब इन दोनों टेबलों की मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि वो ग्राफ क्या संपाती आता है। तो ये दोनों टेबलें यहाँ लिख ली। अब हम इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ में लाइनें x और y अक्ष खींचा। यहाँ पे एक भी वैल्यू माइनस की नहीं थी, इसलिए हमने L आकार का ग्राफ बनाया। पैमाना लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक। अब हम चिन्ह लगाते हैं, x4 पे y1, तो आ गया x4 पे y1, और फिर x3 पर y2, ये x3 पर y2, इन दोनों को मिला देते हैं और रेखा की समीकरण भी लिख देते हैं। अब x2 पर y3 ये पॉइंट, और x1 पर y4 ये वाला पॉइंट, इसको भी एक रेखा से मिला देते हैं। तो हमने देखा कि क्या आया, इसी रेखा के ऊपर वो दूसरी रेखा आ रही है, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा संपाती हो रही है। इसी के साथ ये आंसर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ये है क्वेश्चन। तो यहां हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब लिखो। तो लिखो यहां a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1 और c1 इक्वल्स टू -8 है। a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू -16। अब अनुपात निकालते हैं। तो लिखो अब
A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 1/3 और फिर B1 इक्वल्स टू B2 -1 अपॉन -3 काटने पर ये भी 1/3 और C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16 इसको काटा और 8 और 16 को भी आपस में काटा तो 1/2। तो हमने देखा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू आ रही है 1/3, परंतु वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि C1 अपॉन C2 है 1/2। ऐसी कंडीशन में समीकरण युग्म है असंगत। तो लिखो समीकरण युग्म असंगत है, और जब समीकरण युग्म असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आगे हल नहीं किया जाता। तो यही आंसर लिख के इस क्वेश्चन को खत्म कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ। ये दोनों समीकरण तो पहले से प्रॉपर रूप में दे रखी है, तो हमें यहां कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा ही यहां पर A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इन सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये हो गया। और ऐसा भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिखते हैं यहां A1 इक्वल्स टू 2, B1 1 y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और C1 माइनस का 6, A2 2, B2 -1 और C2 माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं A1 अपॉन A2, 2 अपॉन 2 कितना आया 1, फिर B1 अपॉन B2 करो 1 अपॉन -1, तो ये आया -1। तो +1 -1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जब ये बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म संगत है। और अगर ये संगत है तो हमें फिर ये टेबल बना के इसके ग्राफ बनाने होंगे। तो हम अगले पेज पे टेबल बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से हम y इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 माइनस 2x, है ना, क्योंकि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था, तो हमने 2x को पक्षांतरण किया। क्यों? अगर हम y को पक्षांतरण करते तो अपॉन में 2 आ जाता, फिर थोड़ा सा काम बढ़ता, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम एक टेबल बनाते हैं, यहां पे हमें x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की जगह पे रखते हैं 1, तो y क्या हो गया देखो, अगर हमने यहां रखा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो y आ गया हमारे पास में 4। इसी प्रकार से अगर x की वैल्यू और बढ़ा दो, 2 रख देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 2, तो कम हो जाएगा 4, तो यहां आ गया 2। इस प्रकार से हमने एक टेबल बना ली, इसको मिटा देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या थी हमारे पास में,
2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर हो जाएगी माइनस वाई। हम फिर से 2x का पक्षांतरण कर रहे हैं, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। अब हमें ये माइनस हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी में से या तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसा समझ लो, या माइनस का भाग लगा देंगे। मतलब पूरी समीकरण में चिन्ह बदल जाएंगे। ऐसा लिख सकते हैं इसको, y इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2x। 2 प्लस का था, माइनस हो गया, माइनस 2x था, प्लस का 2x हो गया। और थोड़ा सही लिखो तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम एक टेबल और बना लेते हैं। x की जगह वैल्यू रखो और y की वैल्यू आती जाएगी। x की जगह अगर मैं लिखता हूं 1, तो 2 इंटू क्या होगा, देखो, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 क्या आया, 0। तो यहां रख दिया हमने 0। अब हम कुछ और रख देते हैं, क्या रखें, 2 रख देते हैं। 2 रख दो, तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2, तो यहां आ गया 2। ये दोनों टेबल हमने लिख ली और ग्राफ भी बना लिया। ग्राफ में सबसे पहले x और y एक्स को लिखो, उन पे अंक लगाओ और पैमाना जरूर से लिखो। अब पहला पॉइंट लगाते हैं 1 और 4। ये आ गया 1 और 4, x1 y4, x2 और y2 ये कहां आएगा, इस जगह। अब हम इसे मिला देंगे और एक रेखा खींचेंगे और उसके साथ ही हम उसकी समीकरण भी लिख देते हैं। अब दूसरी टेबल 1 और 0। 1 और 0 x अक्ष पर y 0 होता है, इसलिए इसी पॉइंट पे आ गया। अब x 2 और y भी 2, ये कहां आएगा, इस पॉइंट पे। इनको भी मिला के एक रेखा बना लो इस तरह से और रेखा की समीकरण लिख दो। अब देखो कि ये दोनों x और y कहां कटते हैं, ये कटे 2 और 2 पर, इसलिए x और y की वैल्यू आ गई 2 और 2। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम देखते हैं कि क्या यह संगत है या असंगत। तो पहले 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिखा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। अब अपन चेक करते हैं a1 a2 निकालकर। a1 है 1, b1 है -1, c1 है -1, a2 4, b2 -4, c2 माइनस का 5। अब अनुपात a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/4, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -4, इसको काटा तो आ गया 1/4। a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 भी निकाल के देख लेते हैं। -1 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 1/5। अब हमें क्या रिजल्ट मिला कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में समीकरण युग्म किस प्रकार का है, समीकरण युग्म असंगत है। तो जब ये असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, और यही हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन में इसके। क्वेश्चन 5 एक भाषा युक्त क्वेश्चन है।
और इसमें हम देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें जो ज्ञात करना है हम उसी को x और y मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई इक्वल्स टू x मीटर और चौड़ाई इक्वल्स टू y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमें कह रखा है बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y प्लस 4। हमने लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है। इसे थोड़ा पक्षांतरण करके समीकरण का रूप दे दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमें a1 a2 b1 b2 नहीं निकालने, इसलिए हमें इसको माइनस में अचर पद को रखने की जरूरत नहीं है। इसी को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कि इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। इस फॉर्मूले से हम इसको आगे हल करेंगे। तो लिखते हैं बाग का अर्ध परिमाप इक्वल्स टू 36 मीटर। और देखो परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, तो 1/2 से इसको गुणा कर दो, ये है 36। अब देखो ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 से 2 काट दो और लंबाई को हमने क्या माना? लंबाई को माना x और चौड़ाई को माना y इक्वल्स टू 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से 2 टेबल बनाते हैं और उन 2 टेबलों से हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 याद है आपको क्या थी? समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर हम यहां पर x इक्वल्स टू लिखें तो क्या आएगा? 4 प्लस वाई। अब इससे हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में वैल्यू रखते हैं, y की जगह रखो। देखो इस बार कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं, कुछ बड़ी वैल्यू। जैसे मैंने रखा y की जगह 4, तो x कितना आ गया? 4 प्लस 4 8। फिर हम रखते हैं y की जगह 8, तो 4 प्लस 8 12। इस तरीके से अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। यहां वैल्यू बड़ी है ना 36, इसीलिए हम अगर बहुत छोटे मान रखेंगे तो ग्राफ में आएंगे नहीं। इसीलिए हमने ये सारे मान पहले से ही थोड़े बड़े बड़े रखे। तो अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई, ये लिख देंगे। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में y की जगह फिर से कोई बड़ा मान रखो। अब हम रख रहे हैं 20। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20, तो 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16। तो लिख देते हैं
16। अब y की जगह रखते हैं 16। हम कुछ ऐसे मान रख रहे हैं जो 4 के गुणज हैं, यानी 4 से जिनका भाग लग पा रहा है वो रख रहे हैं। 16 रखने पे 36 माइनस 16 कितना हो गया? 20। अब क्या करेंगे? इन दोनों टेबल की मदद से हम बनाते हैं एक ग्राफ। तो अब पहले ग्राफ का निर्माण। ग्राफ में सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं। यहां आप देखो, ध्यान से देखना, हमने पैमाना माना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 पॉइंट, है ना, 4 अंकों का। इसीलिए देखो यहाँ पे 4, 8, 12, 16 इस तरह से रखे मान। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक हो और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही लिखा जाए। अब क्योंकि हमने यहाँ पैमाना x और y एक्स दोनों के लिए सेम रखा है, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं तो सही हो जाता है। अगर हम x और y की जगह अगर अलग अलग मान रखेंगे तो पैमाने में हमें उसको लिखना पड़ेगा। अब पॉइंट लगाते हैं 8 और 4, x है 8, y है 4, ये वाला पॉइंट। फिर लिखो 12 और 8, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला दो और एक रेखा बनाओ और रेखा की समीकरण लिख दो। इसके बाद में दूसरी टेबल में आ जाते हैं 16 और 20, x 16 पर y 20, ये वाला पॉइंट, और x 20 पर y 16, ये हो गया x 20 पर y 16। इसको भी हम मिला देते हैं। इस तरीके से एक रेखा बन गई। अब हमने देखा कि ये दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही बिंदु हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, x पर 20 पे और y पर 16, तो x और y आ गया 20 और 16। हमारा क्वेश्चन क्या था कि लंबाई और चौड़ाई बताना है, तो लंबाई हमने x माना, इसलिए बाग की लंबाई आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई को हमने y माना था, इसलिए बाग की चौड़ाई आ गया 16 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 ये हमें दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। इस बार क्वेश्चन में हमें एक तो समीकरण दी हुई है और हमारे मन से कुछ भी ऐसी एक समीकरण और लिखनी है जो इन तीनों शर्तों को माने। मतलब एक प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए समीकरण, एक समांतर रेखा के लिए समीकरण और एक संपाती रेखा के लिए समीकरण हमें लिखनी है। तो हम यहां लिखते हैं, पहले तो पहली समीकरण उतार लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। आपने ये देखा होगा कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। तो लिखते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए समीकरण क्या हो सकती है। हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज कर देंगे, अचर पद कुछ भी रख सकते हैं, और अगर हमें a1/a2 और b1/b2 को बराबर नहीं करना है तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो 3x + 2y माइनस या प्लस कुछ भी रखो, और यहां हम कोई वैल्यू 7 रख दिया, = 0। ये सभी बच्चों की एक जैसी आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं a1/a2 तो क्या आएगा 2/3, और b1/b2 तो आएगा 3/2 जो नॉट इक्वल टू होता है। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार से हमें बनाना है, तो इसको हम लिख देते हैं पहला। अब इसकी सेकंड कंडीशन है कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए। समांतर होने की शर्त क्या है, a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2। तो हमें क्या करना है, केवल अचर पद को बदल देना है। तो पहले हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन में, समांतर रेखा
हो तो दूसरी समीकरण होगी, पहली समीकरण जैसी रख दो 2x प्लस 3y। इस बार आप अचर पद बदल दो। क्यों? क्योंकि अचर पद बदलेंगे तो वो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो कुछ भी रख देते हैं। मान लेते हैं यहां मैंने लिखा माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो ये एक वैलिड समीकरण बन जाएगी। आप यहाँ -12 की जगह कुछ भी रख सकते हो, -10 प्लस का 2, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी, संपाती रेखाओं की क्या कंडीशन हो सकती है। आप सबको पता है संपाती होने के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। तो इसके लिए हम थर्ड कंडीशन ऐसा लिखते हैं, हम लिखेंगे संपाती रेखाओं के लिए अब दूसरी समीकरण कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तीनों के अनुपात बराबर हों। तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको बस जस्ट डबल कर देंगे। जैसे 2x की जगह हमने रख दिया 4x और प्लस 3y को कर दिया 6y और -8 को कर देते हैं -16। तब देखिए ये आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल आ जाएंगे और ये क्वेश्चन यहीं हल हो जाएगा। बस ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद क्या करना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये ग्राफ बनने के बाद एक हमें त्रिभुज मिलेगा, हमें उन त्रिभुजों में a b c के कोऑर्डिनेट बताने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसे हमें छायांकित, मतलब उसे हमें डैश डैश से उसको निशान करने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख लिया। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। y और 1 का पक्षांतरण कर दो, माइनस वाई उधर जाकर हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा -1। अब इस वैल्यू से एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे y की जगह वैल्यू रखते हैं। तो अगर हम y की जगह रख देते हैं 3, तो x कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2। और अगर हम y की जगह रख देते हैं 4, तो y माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो पहली टेबल बन गई। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा पक्षांतरण करते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 12 माइनस का 2y और x ये हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब हमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर इंटीजर वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं और यहां मान रखते हैं y का। तो चलो रखते हैं, y की जगह मान लेते हैं कि 3 रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बाद में मिटा देंगे। x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो 12 माइनस 6 अपॉन 3 कितना आया, 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 2। अब हम ऐसा कर सकते हैं, y की जगह 0 रख दें। y अगर 0 हो जाए, ये हम तो मन से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने रखा यहां 0, तो ये भी हो गया 0। तो 12 अपॉन 3 रह गया, कितना हो गया, 4। ये 4 इसे मिटा देते हैं।
अब हमारे पास में 2 टेबल आ गई। इन दोनों टेबल की मदद से सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्राफ। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। दोनों टेबलें हमारे सामने हैं। अब हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं इस तरीके से। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक, और इस तरीके से हम सारे चिन्ह लगा लेते हैं। अब पहला पॉइंट लगाना शुरू कीजिए। 2 और 3, x2 और y है 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब x है 3, y है 4, ये पॉइंट, और दोनों को एक रेखा से मिला दीजिए और रेखा की समीकरण भी लिख दीजिए। दूसरा है 2 और 3 फिर से, तो वही बिंदु आ जाएगा, और फिर 4 और 0 आ जाएगा x अक्ष पर ही, इसे भी मिला देते हैं। आप देख रहे हो कि आपको एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है यहां पर। इन त्रिभुजों में हमें ABC पॉइंट लगा लेते हैं। हम लिख लेते हैं कि A है 2 और 3, B है 4 और 0, और C है -1 और 0, क्योंकि जब इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो वो कहां कटी? -1 x अक्ष पर और y पर 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे छायांकित करना है। इस तरीके से छायांकित करेंगे और लिख देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2 और 3, B 4 और 0, और C -1 और 0 ये है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होती है। आप ग्राफ के बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। यदि इस वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब कर भी लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।